दोस्तों, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी को दुल्हन लिबास में लेकर के महिला डीएसपी के कार्यालय में पहुंचता है और रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है, मैडम मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब वो मैडम कहती हैं कि आखिर इतने परेशान क्यों हो, आखिर तुम्हारी बेटी की इज्जत को क्या हुआ और क्यों इतने भावुक हो रहे हो। तब वो रोने लगता है और कहने लगता है, मैडम जी मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली थी, इसलिए मैं अपनी बेटी को लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ। अब आप ही का सहारा है, बस आप कुछ मदद कीजिए। तब वो महिला पूछती है, डीएसपी आखिर पूरी बात क्या है, पूरी बात बताओ, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वो व्यक्ति उन मैडम को जब बात बताता है तो मैडम भी इस बात को सुन करके परेशान हो जाती हैं, चौंक जाती हैं। और आप भी इस कहानी को जब सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पहले ऐसे ऐसे दरिंदे भी हुआ करते थे जो अपने बल पर इंसान के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार रहा करते थे। आखिर उस व्यक्ति ने महिला डीएसपी को क्या कहानी बताई, वो इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपके दिल को छू कर निकल जाएगी और आप भी इस कहानी को सुनने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे दरिंदों के लिए ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए और महिला डीएसपी ने बिल्कुल सही किया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत दबंग व्यक्ति रहा करता था। वो इतना दबंग था कि उसके गांव में उसका ही बोलबाला चलता था। वो व्यक्ति जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उन पर अपना पूरा अधिकार जमाए हुए था। उन्हें पैसे की जरूरत हुआ करती थी तो उन्हें पैसा दिया करता था और उसके बदले वो अपने यहाँ काम करवाया करता था। कहने का मतलब है कि वो अपने लिए मालिक बना करके रखता था और सभी गांव के लिए नौकर बना करके रखता था। वो अपने इशारे पर सबको चलाता था और भी कोई व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो उसे वो कड़ी से कड़ी सजा देता था और बहुत ज्यादा परेशान करता था। इसलिए सभी लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर थी, उसके पास बहुत लोग थे। कोई गरीब व्यक्ति जो था उसके खिलाफ कोई बगावत करता तो वो उसे पकड़ करके चौराहे पर बांध करके पिटवाता था। इसलिए डर की वजह से कोई व्यक्ति उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलता था और उसने इतना भौकाल जमा रखा था कि पूरे गांव में जो भी लड़की की शादी हुआ करती थी और शादी के बाद विदाई होने से पहले वो अपने घर उस दुल्हन को बुलाता था और फिर उसके साथ वो सुहाग रात मनाता था। ये उसने अपने गांव में एक परंपरा चला रखी थी। जब तक वो उस लड़की के साथ, दुल्हन बनी लड़की के साथ सुहाग रात नहीं मना लेता था तब तक उसकी विदाई नहीं होने देता था। अगर इस बात का कोई विरोध करता तो फिर वो उसे चौराहे पर बांध करके उल्टा लटका देता था और फिर कोड़ों से उसकी मार लगवाता था। इसका इतना भौकाल हो गया था कि लोग उसके नाम से कांपने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। एक नहीं 10, 20, 50 लड़कियों की गांव में जब शादी होती है तो जो भी लड़की की शादी होती है उसकी विदाई से पहले वो पहले अपने घर पर बुलवाता था उस दुल्हन को, फिर उसके साथ वो सुहाग रात मनाता था, फिर उसके बाद विदा होने की इजाजत देता था और उसके बिना पूछे कोई काम नहीं करता था, ना ही लड़की की विदाई होती थी। और उसी गांव में नहीं बल्कि उस क्षेत्र में उसका भौकाल इतना था, उसके जो आदमी लगे हुए थे वो चारों तरफ नजर रखते थे कि आज किस गांव में किस लड़की की शादी है, कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ काम तो नहीं कर रहा है या हमारे रूलों के विरुद्ध कोई काम तो नहीं कर रहा है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार था, सुलझा हुआ था और इज्जतदार व्यक्ति था। उसकी एक ही बेटी थी। अब बेटी जब धीरे धीरे सियानी होती है, जवान होती है, तो उसे बस एक ही चिंता सताने लगती है कि हमारे गांव का जो दरिंदा है, हैवान है, अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो ये हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। ये बात सोच सोच करके वो बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। तब उनकी पत्नी पूछती है कि भाई तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, अब उसकी शादी की चिंता करो, उसका घर देखो, बर देखो। तब वो रोने लगता है और रोते हुए अपनी पत्नी से कहता है, वो तो तुम्हारी सारी बात सही है, बेटी जवान है तो शादी तो करनी पड़ेगी, घर भी देखना पड़ेगा, लेकिन चिंता हमको बस ये सता रही है, अगर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे तो हमारे गांव का जो हैवान है, जो दबंग है, वो हमारी बेटी की इज्जत से खेलेगा। बस वही दिन मुझे भगवान ना दिखाए, बकाया तो मैं सारी व्यवस्था कर ही लूंगा। ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वो भी बड़ी मायूस हो जाती है।
वो सोचने लगती है आखिर कर भी क्या सकते हैं, हम तो भाई उसके गुलाम हैं, वो जैसा करेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर वो उसकी मार तो आपने देखी है वो कैसी लोगों को सजा देता है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं करता, यहाँ कोई पुलिस भी आकर के उसका बाल बांका नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस उसी के यहाँ आती है और जैसा वो कहता है वैसे ही पुलिस करती है। तो हम पुलिस के पास जाएं भी तो पुलिस हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि पुलिस खुद उससे डरती है। ये बात सुनकर के वो भी बड़ा परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि आखिर होगा सो देखा जाएगा। फिर वो धीरे धीरे अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करता है, और शादी की व्यवस्था जब करता है तारीख निश्चित कर दी जाती है शादी की तारीख निश्चित करने के बाद वही दिन बारात आने वाली थी, और इधर वो व्यक्ति अपनी बेटी की तैयारियां कर रहा था, खानेदानी की चारों तरफ से तैयारियां हो रही थीं। लेकिन जब शाम को बारात आती है अच्छे तरह से वो बारात की खातिर खुशामद करता है, और सुबह जब बेटी की भामरे पड़ती हैं उसकी बेटी की, और भामरे पड़ने के बाद में जब विदाई का नंबर आता है तब तक सूचना उसी दबंग के यहाँ से आ जाती है कि भाई विदा से पहले लड़की को हमारे यहाँ लेकर के आओ, पहले हम इसके साथ स्वागत मनाएंगे। ये बात जब सूचना सुनता है वो व्यक्ति तो फिर उसका कलेजा हिल जाता है, और वो सोचने लगता है कि आखिर मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं या फिर अपनी बेटी का गला काट दूं, लेकिन मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता, मैं कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर उठा लूंगा। तब सभी लोग उसे समझाते हैं, देखो भाई आखिर मजबूर हैं हम लोग, कर क्या सकते हैं, तुम कोई गलत काम मत करो। तब उसके दिमाग में आता है और वो तुरंत अपनी बेटी को उसी दुल्हन लिबास में लेकर के बाइक से तुरंत शहर में आ जाता है, और शहर में थाने नहीं जाता, वो सीधी महिला डीएसपी के पास पहुंचता है, जो महिला डीएसपी थी जिसका नाम मोनिका था। और मोनिका अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी, और जनता का काम वो इस कदर करती थी जैसे वो स्वयं का काम कर रही हैं। इस वजह से वो बहुत ज्यादा लोगों की नजर में चर्चित हो गई थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला डीएसपी के यहाँ जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला डीएसपी बहुत ईमानदारी से काम किया करती थी, और जिले में वो ये सोच रही थी कि जिले में मैं तैनात रहूं तब तक क्राइम का नामो निशान मिटा दूं। बस इसी बात पर उनका फोकस था, जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था, बस इसी बात पर ज्यादा उनका फोकस था। अब वो व्यक्ति जब महिला डीएसपी के दफ्तर में पहुंचता है तो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, महिला डीएसपी के सामने घुटुओं के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है, मैडम जी मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। मैडम कहती हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम्हारी बेटी की इज्जत क्यों बचा लीजिए, क्या बात है, कौन क्या कह रहा है। तब वो रोने लगता है, कहता है, मैडम जी मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और कृपया करके कुछ मदद कीजिए। महिला डीएसपी कहती हैं कि तुम अपनी पूरी बात नहीं बताओगे फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी, आखिर पूरी बात तो बताओ कि आखिर तुम पर परेशानी क्या है, और तुम अपनी बेटी को ये दुल्हन के लिबास में, दुल्हन के जोड़े में क्यों लेकर के आए हो। आखिर क्या आज तुम्हारी बेटी की शादी थी, शादी में कोई लफड़ा हो गया या फिर कोई और बात है। तब वो व्यक्ति रोने लगता है, कहने लगता है, मैडम जी मेरी बेटी की शादी में कोई बात नहीं हुई है, अच्छे से बारात आई है, इसकी भामरें भी पड़ी हैं और बारात रुकी हुई है, लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत के लिए, इसकी इज्जत की रखवाली के लिए आपके पास इसे लेकर के आया हूँ, कृपया करके मदद कीजिए। तब वो मैडम कहती हैं, आखिर पूरी बात बताओ। तब वो व्यक्ति वही मैडम के सामने बैठ करके बताने लगता है कि हमारे यहाँ का जो दबंग व्यक्ति है वो सभी लड़कियों की जब विदाई होती है शादी के बाद तब वो अपने यहाँ बुला करके इज्जत लूटता है। ये बात जब पूरी महिला डीएसपी सुन लेती हैं तो फिर उनका पारा चढ़ जाता है, सातवें आसमान पर पहुंच जाता है, चेहरा लाल पड़ जाता है और सोचने लगती हैं कि वो इतनी दबंगई करता है और सभी लोग उसके दबाए में रहते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता। वो व्यक्ति कहता है, मैडम विरोध तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों को उसने चौराहे पर उल्टा लटका करके ऐसी ऐसी मार लगाई कि उनका बचना भी दुर्लभ हो गया, उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग देने से मना कर रहे थे, ऐसी वो सजा देता है। फिर आखिर कौन उसका क्या कर सकता है। पुलिस जाती है थाने से, वो भी उसी के पक्ष में बोलती है। कोई व्यक्ति थाने आकर के रिपोर्ट करे तो थाने वाले भी जाते हैं, उसी के पास बैठते हैं, उससे बात करते हैं, पुनः वापस चले आते हैं। हमारी कहीं से कहीं मैडम सुनवाई नहीं होती, इसलिए सभी लोग चुपचाप
अपनी बेटियों की शादी करते हैं तो फिर सुहागरात उसी के पास मनती है, जाकर के वही मनाता है। ये बात सुनती है महिला डीएसपी तो कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, अपनी बेटी को यहीं बिठा लो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है ये हमें दे दो। मैं दुल्हन बन करके जाती हूँ, देखती हूँ कि आखिर वो दुष्ट कौन है, कैसा है। तभी महिला डीएसपी जब उसकी पावर को सुनती हैं, थाने को फोन करती हैं तो थाने वाले कहते हैं मैडम जी वो बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और पॉलिटिक का हाथ भी है उसके ऊपर, इसलिए पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती और आप जब जाएं तो सतर्कता से उस पर हाथ डालें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका गिरोह बहुत बड़ा है, उसका जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता। पुलिस जब थाने की पुलिस के मुंह से जब महिला डीएसपी ऐसी बात सुनती हैं तो उन्हें फटकार लगाती हैं कि डूब करके मर जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम पुलिस में होते हुए, प्रशासन में होते हुए और तुम कायरों जैसी बातें कर रहे हो। जब जनता ऐसी बातें करे तब वो पुलिस के पास आती है, पुलिस ऐसी बातें करेगी फिर जनता कहाँ जाएगी। वो बहुत ज्यादा फटकार लगाती हैं और उससे कहती हैं कि जितनी भी फोर्स है तुम्हारे पास थाना अध्यक्ष से, उसे तुरंत सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थानों की पुलिस के लिए महिला डीएसपी इन्फॉर्म कर देती हैं कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंचो, उस गांव को चारों तरफ से घेरना है। तभी महिला डीएसपी के फोन पहुंचते ही 5 थानों की पुलिस वहीं पहुंच जाती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला के साथ में जाते हैं, महिला डीएसपी के, और महिला डीएसपी जो होती हैं वो उसी लड़की की दुल्हन वाला जो जोड़ा होता है लाल, उसे पहन लेती हैं और दुल्हन बन करके वहीं उसी व्यक्ति के घर पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं कि ये बताओ कि हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर हमें स्वयं जाना पड़ेगा। तब वो व्यक्ति कहता है मैडम जी तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, वो आता किसी के यहाँ नहीं है, केवल सूचना आती है और सूचना सुबह ही आ चुकी है और एक बार सूचना और आ चुकी है। अगर हमने तीसरी बार लड़की को उसके पास नहीं भेजा तो वो कुछ भी कर सकता है, आतंक मचा देगा यहाँ पर आकर के। वो कहती है ठीक है मुझे लेकर के चलो उसके पास। अब महिला डीएसपी दुल्हन के लिबास में उसी के पास जाती हैं। वो व्यक्ति जो लड़की का पिता होता है वो अपनी बेटी बना करके महिला डीएसपी को और दुल्हन वाला जोड़ा पहना करके उसी दबंग व्यक्ति के घर पहुंच जाता है और आवाज लगाता है बाबूजी मैं अपनी बेटी को लेकर के आ गया हूँ। ये बात जब वो सुनता है तो निकल करके आता है, ऊपर छत से देखता है और कहता है कि तू बहुत ज्यादा बदमाश हो रहा है। 2 खबरें तेरे पास पहुंच गईं, एक खबर में लोग पहले से पहले आकर के यहाँ अपनी लड़की को छोड़ देते हैं और तेरे पास 2 खबरें पहुंच गईं और फिर तू अब आया है तीसरी बार। तब वो कहता है बाबूजी क्षमा करना, काम बहुत ज्यादा था, मैं अकेला था, कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा सारा काम जो है समेट दूं तभी मैं आऊं आपके पास, अब मैं आ गया हूं। तब वो कहता है चल इस लड़की को अंदर भेज। तब वो कहते हैं मैडम जी आप अंदर जाइए। और जैसे ही वो मैडम अंदर जाती हैं तब वो अपने कक्ष में बुलाता है और कक्ष में बुलाने के बाद वहीं दारू की बोतल रखी हुई थी। वहीं पर उसके जो औजार थे गुप्ती वो भी सारे रखे हुए थे, टंगे हुए थे उधर उधर, पूरा उसने मैखाना बना रखा था। और फिर बेड पर कहता है कि तू इस पर लेट जा। मैडम डीएसपी वहीं बैठ जाती हैं और फिर वो अपने वस्त्र उतार करके महिला डीएसपी के पास आता है दुल्हन समझ करके। उसे नहीं पता था कि ये डीएसपी हैं, वो तो उसी गांव के व्यक्ति की लड़की को समझ रहा था। जैसे ही वो उस दुल्हन के घूंघट को हटाता है दबंग व्यक्ति, तैसे ही मैडम जो डीएसपी होती हैं वो उसके हाथ को पकड़ करके और तुरंत उसके 2 तमाचे जड़ देती हैं और वहीं अपनी रिवॉल्वर निकाल करके उसके कान पर रख देती हैं और कहती हैं कि अगर तूने जरा भी होशियारी की तो तेरी कान से गोली इधर से उधर निकल जाएगी। तूने बहुत ज्यादा जुल्म कर लिया इस गांव के ऊपर, बहुत ज्यादा तूने लड़कियों को अपनी दुल्हन बना लिया, बहुत के साथ तूने सुहागरात मना ली। अब तेरी सुहागरात उस ससुराल में मनेगी जहां सभी कैदी बंद हैं। ये बात सुनकर के वो समझ जाता है और कहता है मैडम जी तुम गलत पंगा ले रही हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी बहुत बड़ी पावर है और कोई भी प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तुम मुझे छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। महिला डीएसपी कहती हैं कि अब तो तुझे पता लगेगा कि आखिर खैर किसकी नहीं है। महिला डीएसपी तुरंत फोन करती हैं, डीएम साहब को फोन करती हैं और इधर एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी वारदात है। तो वहां से डीएम साहब भी, एसपी साहब भी, सभी लोग उसी गांव में आ जाते हैं और फिर अपनी फोर्स को भी फोन करते हैं। उधर एसपी साहब भी
पुलिस को आदेश करते हैं। सभी लोग उसके जितने भी जो पालतू कुत्ते थे सभी को वो गिरफ्तार करती है पुलिस, और गिरफ्तार करने के बाद तुरंत महिला डीएसपी उसे भी गिरफ्तार करवाती हैं, और गिरफ्तार करवाने के बाद में पूरी फोर्स चारों तरफ से गांव को घेर लेती है। हूटर ही हूटर बज रहा था। अब वो उस दबंग व्यक्ति को महिला डीएसपी गिरफ्तार करवाती हैं। कई जवान पुलिस के जाते हैं, उससे गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर के जाते हैं। उस पे ना जाने कितनी लड़कियों के मतलब स्वागरात के बलात्कार के चार्ज लगाए जाते हैं। ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं कि वो जीवन में कभी जेल से ना छूटे। उसके जो कुत्ते पालतू थे जो उसने बहुत ज्यादा अपना भौकाल जमा रखा था, उनके बल पर लोगों को डराता धमकाता था, सभी को गिरफ्तार करके तुरंत सभी के खिलाफ मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उस दबंग को भी जेल भेज दिया जाता है, और फिर उसका जो मकान होता है उसे कोर्ट से आदेश लेने के बाद में डीएम साहब और एसपी साहब उसे तुरंत गिरवा देते हैं, सारा उसका तहस नहस कर देते हैं, और फिर उसकी जो भी जहां तक उसकी पहुंच होती है सबकी इंक्वायरी की जाती है। उसके जो गुप्त जगह होते हैं उनकी भी इंक्वायरी की जाती है, और जांच में जहां जहां उसका पता चलता है इसकी अवैध संपत्ति, चल अचल संपत्ति जो भी होती है, चल अचल सबको जब्त किया जाता है, और उसका फिर गांव से नामो निशान मिटा दिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। फिर गांव के लोग बड़े खुश होते हैं, निडर हो जाते हैं। फिर डीएम साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब सभी फिर उस गांव में आते हैं और गांव वालों को एकत्र करके कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस गांव से कांटा निकल चुका है, अब तुम निश्चिंत होकर अपनी बेटियों की शादी कर सकते हो। फिर महिला डीएसपी ने, डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, सभी ने मिलकर के उस लड़की की विदाई की जो बारात आई हुई थी, जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी महिला डीएसपी से। बड़े धूमधाम से उसकी विदाई होती है, सभी लोग उसे आशीर्वाद देते हैं, और फिर बारात उस दुल्हन को लेकर के अपने घर चली जाती है, और इस कहानी का यही अंत हो जाता है। तो साथियों, ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य इन कहानियों को सुना करके केवल आपको सतर्क और जागरूक करना है कि पहले समाज में ऐसा होता था। जो आप कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन कहानियों में अक्सर आपने ऐसा ही देखा होगा कि पहले बहुत बहुत दबंग लोग थे जो अपने अंडर में सभी गांव वालों को रखते थे। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ। तो साथियों, कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करना। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।